नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फ़ातिमा और आप देखें एशियन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 10 जुलाई की स्पीड न्यूज़। मशहद में आयतुल्लाह अली ख़ामनई की तदफ़ीन रोज़ा इमाम रज़ा में की गई है। नमाज जनाजा इनके बेटे मुस्तफ़ा ख़ामनई ने पढ़ाई। लाखों अफराद ने जनाजे और तदफ़ीन में शिरकत की। ईरान भर में सोग और ताज़ियती तक़रीबात मुनक़िद हुई। केरला ड्रग कंट्रोल महकमे ने 20 दवाओं के बेचने की फ़रोख्त पर पाबंदी लगा दी है। लेबॉरेटरी टेस्ट में ये दवाएं मियार पर पूरी नहीं उतरी हैं। फार्मेसियों और हॉस्पिटलों को फौरी तौर पर मुतासरा स्टॉक हटाने की हिदायत दी गई है। अवाम को इन दवाओं के इस्तेमाल से गुरेज करने का मशवरा दिया गया। गुरुग्राम में पुलिस इनकाउंटर के दौरान 4 मुबैना बदमाश हलाक जबकि एक जख्मी हो गया। फायरिंग के तबादले में 3 पुलिस एहलकार भी गोली लगने से जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक मुलजमान एक ताजिर पर हमला करते रहे थे और सरेंडर से इनकार कर दिया। पुलिस ने असला बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। मजीद इन्वेस्टिगेशन जारी। बीजेपी पर तनकीद मजमून में दावा किया गया है कि अवामी हिमायत में कमी और अंदरूनी अख्तलाफात बढ़ रहे हैं। मजमून में RSS, इंतखाबी सियासत और मुख्तलिफ रियासतों की सूरत हाल पर भी तनकीद की गई है। मुनसिफ के मुताबिक ये अवामिल आइंदा इंतखाबात में बीजेपी के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। ये मजमून मुसन्निफ के राय पर मबनी है, सरकारी या आज़ादाना तौर पर तस्दीक शुदा खबर नहीं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पैदाइश पर हक़ शहरियत के अदालती फैसले को गलत करार दे दिया। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से केस दोबारा सुनने की दरख्वास्त करेंगे। ट्रंप के मुताबिक यह कानून ना बदला गया तो अमेरिका को नुकसान पहुंच सकता है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही अमेरिका में पैदा होने वाले तमाम बच्चों का हक़ शहरियत बरकरार रख चुकी है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान समेत 7 ममालिक के शहरियों के लिए नया सयाहती पैकेज वीज़ा मुतारिफ करा दिया। इस सहूलत में पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, मैक्सिको और उर्दून शामिल है। पैकेज खरीदने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटों में वीज़ा जारी किया जाएगा। इस इक़दाम का मकसद विज़न 2030 के तहत सयाहत को फ़रोग़ देना और सफ़र को मज़ीद आसान बनाना बताया जा रहा। दिल्ली के रोहनी सेक्टर 16 में ज़ेर तामीर इमारत गिरने से 3 अफराद की मौत हो गई है जबकि एक मजदूर को बचा लिया गया। रेस्क्यू टीमों ने मलबे से लाशें निकाली हैं और जख्मी मजदूर को अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इमारत गिरने की वजह मालूम करने के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गजा में इसराइल ड्रोन हमले में हमास तर्जुमान हाजिम कासिम को निशाना बनाया गया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमला नाकाम रहा और हाजिम कासिम महफूज रहे जबकि एक साथी जाँ बहक हुआ। हमले में हाजिम कासिम को मामूली चोटें आने की इत्तलात आई हैं। इसराइल व हमास हुकाम की जानिब से फौरी बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया। अमेरिकी अखबार के मुताबिक ईरान पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो सदर ट्रंप के खिलाफ कातिलाना मंसूबा बना रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने इस बारे में खुफिया इंटेलिजेंस मालूमात अमेरिका को फराहम की है। इस दावे के बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी मज़ीद बढ़ने का खदशा है। ट्रंप ने कहा कि इन्हें खतरा लाहक है और वो ईरान के हिट लिस्ट पर हैं। तेलंगाना के जनगांव बस स्टैंड से एक शख्स ने नशे की हालत में RTC बस को ही चोरी कर लिया। मुलजिम बस को तकरीबन 21 किलोमीटर तक चलाता रहा, फिर बस सेम्टोपोल से टकरा गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिम को हिरासत में ले लिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुलजिम ने बताया कि वो बस सिर्फ चलाने के लिए ले गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। तेलंगाना में 15 जुलाई तक मानसून कमज़ोर रहने और बारिश में कमी का इम्कान है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक अल नियोन के असर से गर्मी में इजाफा हो सकता है। कई अजला में दर्ज हरारत 47 से 40 डिग्री तक पहुंचने की पेशन गोई की गई है। हैदराबाद में भी गर्मी बढ़ेगी, ताहम बाज़ मुकामात पर हल्की बारिश का इम्कान। तमिलनाडु के वज़ीर आला विजय ने क्रूर जलसे में अवाम से किए गए वादे पूरे करने का ऐलान किया। इन्होंने बदउनवानी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और हल्क़े बंदी की मुखालिफत का इयादा किया। वज़ीर आला ने ऐलान किया है कि रियासत में पैदा होने वाले हर नौमौलूद को सोने की अंगूठी दी जाएगी। जलसे के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम देखे गए। मुंबई में शदीद मानसून बारिश के बाद रेलवे स्टेशन के पटरियों पर मछलियां तैरती नजर आई। पानी भरने की वजह से कई मुकामात पर ट्रैफिक और लोकल ट्रेनें सर्विस मुतासिर हुई। मछलियों की वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गई है और लोगों ने दिलचस्प तबसरे किए। ये वाक़या मुंबई में हर साल आने वाले मानसून के मसाइल को ज़ाहिर करता है।
मुंबई की रिवायती माहीगीर बरादरी ने डीजल की बढ़ती कीमतों पर हुकूमत से मदद का मुतालबा किया। माहीगीरों का कहना है कि महंगे ईंधन से इनकी रोजी रोटी मुतासिर हो रही है। इन्होंने मुस्तकबिल सब्सिडी स्कीम और डीजल कीमतों में कमी की अपील की है। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने मसला हल करने के लिए बातचीत का यकीन दिलाया। हैदराबाद के हयात नगर में 22 साला नौजवान को मुबैना तौर पर अपने ही दोस्तों ने इसका कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मामला गांजे के लेन देन और एक खातून को भेजे गए पैगामात से जुड़ा था। मुलजिमान नौजवान को सुमसान मुकाम पर ले गए, जहां हमला करने से इसकी मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। एक मुलजिम गिरफ्तार जबकि दीगर की तलाश जारी। हैदराबाद के कोंडापुर में फूड सेफ्टी छापे के दौरान एक क्लाउड किचन में एक्सपायर दही और ग्रेवी इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ। हुकाम के मुताबिक इसी दही से पुदीने वाली छाछ तैयार की जा रही थी। फूड हैंडल्स के मेडिकल सर्टिफिकेट्स में भी मुबैना तब्दीलियां पाई गई हैं। हुकाम ने खराब अशिया ज़ाय करके किचन को बेहतरी का नोटिस जारी कर दिया। वीएचपी और बजरंग दल कारकुनों ने एक्टर आमिर खान के खिलाफ एहतजाज किया और इनका पुतला नजर आतिश किया। मुजाहिरीन ने आमिर खान पर इल्जाम लगाते हुए हुकूमत से कार्रवाई का मुतालबा किया। रिपोर्ट में सवाल उठाया गया कि क्या इन्हें सिर्फ मुस्लिम नाम की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। आमिर खान मुल्क के बड़े टैक्स दहिंदगान में शुमार होते हैं और इनके खानदानी मामलात कानून के मुताबिक हुए हैं। गोलकुंडा किले में बोनाल त्यौहार की तैयारियों का जायजा लिया गया। वजीर कोंडा सुरेखा, एमएलए कौसर मोहिउद्दीन और दीगर ओहदेदारों ने इंतजाम देखे। वजीर ने बताया कि बोनाल त्यौहार 16 जुलाई से शुरू होगा और हैदराबाद में आगाज गोलकुंडे से होगा। हुकाम ने त्यौहार के दौरान बेहतर इंतजाम और सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। हैदराबाद के फिल्म नगर में नशे में मुबैना तौर पर गाड़ी चलाने वाले नौजवान ने एक्टर धर्मा के घर को टक्कर मार दी। हादसे में घर के दाखिले हिस्से को नुकसान पहुंचा जबकि गाड़ी भी बुरी तरह मुतासिर हुई। एक्टर की शिकायत पर पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके हादसे की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हैदराबाद की गच्चीबौली फ्लाईओवर के करीब वाटर टैंकर ने स्कूटर को टक्कर मार दी। हादसे में 23 साला सेजगज मल्लम भवानी मौके पर ही हलाक हो गई। दूसरी खातून सुभांशी शदीद जख्मी हुई, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके हादसे की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जगत्याल का नौजवान अरविंद सऊदी अरब में फंस गया। मदद की अपील की गई है। इसने इल्जाम लगाया कि नौकरी का झांसा देकर एजेंट ने इसे सहरा में छोड़ दिया है। नौजवान के मुताबिक इसे चरवाहे का काम करने पर मजबूर किया गया और बुनियादी सहूलियात भी नहीं मिल रही है। इसने हुकूमत हिंद और तेलंगाना हुकूमत से वतन वापसी के लिए मदद मांगी है। एक्टर राजपाल यादव को चेक बाउंस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 महीने कैद की सजा सुना दी। अदालत ने इन्हें 7 शिकायत में हर एक के लिए 1 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम अदा करने का हुक्म दिया। अदालत ने पहले जमा की गई तकरीबन 2 करोड़ रुपए की रकम को एडजस्ट करने की हिदायत दी है। राजपाल यादव को फैसले के खिलाफ अपील के लिए 2 महीने की मोहलत भी दी गई है। तेलंगाना इंसानी हकूक़ कमीशन ने नागर कर्नूल फूड पॉइजनिंग मामले का आज खुद नोटिस लिया। गुरुकुल हॉस्टल में कीड़ों वाली खिचड़ी खाने से तकरीबन 40 बच्चे बीमार हो गए थे। कमीशन ने जिले कलेक्टर से वाक़े इलाज और जिम्मेदार अफराद से मुताल्लिक़ रिपोर्ट तलब कर ली। मामले की अगली समाअत 11 जुलाई को होगी और गफलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना के सिद्दीपेट में जाली एसीबी ऑफिसर बनकर एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर से 96,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई। मुलजिम ने खुद को एसीबी डीएसपी जाहिर करके छापे की धमकी दी। खौफ में आकर इंस्पेक्टर ने मुलजिम के बताए गए नंबर पर रकम मुंतकिल कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके साइबर फ्रॉड करने वाले की तलाश शुरू कर दी। बीआरएस ने राज्यसभा में अपनी पार्लिमानी पार्टी का लीडर वी रविचंद्रा को मुकर्रर कर दिया। पार्टी सदर केसीआर के ऐलान के बाद ये तकर्री फौरी तौर पर नाफिज हो गई। रविचंद्रा ने केआर सुरेश रेड्डी की जगह जिम्मेदारी संभाली है। वो राज्यसभा में बीआरएस के 3 अरकान की क़यादत और हिकमत अमली देखेंगे। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त मरियम फातिमा को। मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।